राजस्थान विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज है। आज सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सरकार और विपक्ष में आज भी टकराव के आसार हैं। जनहित के मुद्दों पर आज जोरदार बहस होगी। सदन में आज कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी। जोगेश्वर गर्ग रखेंगे समिति का 22वां प्रतिवेदन। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर प्रस्ताव आएगा। समिति की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव आएगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगी। परिवहन विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन में रखी जाएंगी। वित्त कर विभाग की 27 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। नगरीय विकास विभाग की 44 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखे जाएंगे। सीएजी से जुड़े 5 प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे। आज सदन में यूसीसी बिल भी पेश किया जाएगा। तो विधानसभा सत्र का ये दूसरा दिन आज है और आज भी हंगामा हो सकता है, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सरकार और विपक्ष के बीच में टकराव के भी संभावनाएं हैं, इसका आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर प्रस्ताव भी आ जाएगा। विधानसभा का आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। समिति की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव आ जाने वाला है। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त विभाग की कई सारी ऐसी अधिसूचनाएं हैं जो रखेंगी वो। परिवहन विभाग की भी 6 अधिसूचनाएं सदन में आ जाएंगी। तो कामकाजी काफी रहने वाला है आज का सेशन। जोगेश्वर गर्ग समिति का जो 22वां प्रस्ताव है वो रखेंगे। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर प्रस्ताव आएगा। तो वित्त कर विभाग की 27 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। नगरीय विकास विभाग की 44 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखे जाएंगे। सीएजी से जुड़े 5 प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाएंगे। तो आज सदन में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। वित्त कर विभाग की 27 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। नगरीय विकास विभाग की 44 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। सदन में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे रखे जाएंगे। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, सेशन शुरू हो जाएगा। सरकार और विपक्ष में आज भी टकराव के आसार जताए जा रहे हैं। 6 अधिसूचनाएं आज सदन में आएंगी। वित्त कर विभाग की 27 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। तो बड़ी जानकारी है ये इस वक्त की, बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको ये हम। वित्त विभाग की अधिसूचनाएं डिप्टी सीएम दिया कुमारी रखेंगी। परिवहन विभाग की भी 6 अधिसूचनाएं आज पटल पर रखी जाएंगी। तो वित्त कर विभाग की 27 अधिसूचनाएं हैं जो कि रखी जाएंगी। नगरीय विकास विभाग की 44 अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। तो अलग अलग विभागों की जो अधिसूचनाएं हैं वो भी पटल पर रखी जाएंगी। मनोहर सोनी जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे लेंगे। मनोहर, आज किस तरीके से ये सत्र चलेगा, यानी कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण कामकाज आज विधानसभा में होने हैं? देखिए, आज दूसरा दिन है विधानसभा सत्र का और आज जिस तरीके से जो कल बीएससी की बैठक हुई उसमें जो कार्यसूची बनी है उसके अनुसार सबसे पहले प्रश्नकाल होगा। प्रश्नकाल में कुछ जो विधायकों के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे और उसके मंत्री जो लोग हैं वो उनका जवाब देंगे। उसके बाद में जोगेश्वर गर्ग जो है एक सलाहकार समिति की प्रतिवेदन है वो सदन के पटल पर रखेंगे। उसके अलावा विशेषाधिकार हनन जो प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट है वो उसको अगले सत्र में रखने के लिए जो जोगेश्वर गर्ग है कमेटी के चेयरमैन वो यहाँ पटल पर रखेंगे, मांग करेंगे। इसके अलावा कई और जो अधिसूचनाएं हैं, प्रतिवेदन है वो भी रखने हैं। मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है अपने विभाग की अधिसूचना है वो सदन के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रेमचंद बेरवा है वो भी अपने प्रतिवेदन है वो पटल पर रखेंगे। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जो चिकित्सा मंत्री है वो भी अपने विभाग से संबंधित जो अधिसूचना है वो टेबल करेंगे। इनके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट है जिनकी जो प्रतिवेदन सूचना है वो वहां पर रखी जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कल शुभारंभ हुआ था सत्र का और आज अब देखने को मिल सकता है कि विपक्ष फिर भी हंगामा कर सकता है। प्रश्नकाल होगा कि नहीं होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से कल
धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया विपक्ष की ओर से, तो आज भी आसार लग रहे हैं कि हंगामा होगा और विपक्ष वो अपनी मांग फिर से दोहराएगा। हो सकता है वो आज सदन में दोहराए, कल विधानसभा के बाहर तरीके से गेट पर बैठ करके जो मांग की गई थी, हो सकता है आज विपक्ष सदन के अंदर ये मांग उठाए। कुल मिलाकर आज हंगामेदार होने की संभावना है और सदन आज जिस तरीके से बीएससी की जो कल मीटिंग हुई थी उसमें तय किया कि आज ही इसका सत्रावसान कर दिया जाए। उसके बाद में जो है स्थगित होने के बाद अगला जो सेशन है उसको एक्सटेंड के रूप में नवंबर। जी, यानी कि मनोहर ये कह सकते हैं कि कल के मुकाबले आज विधानसभा में विपक्ष के जो तेवर हैं वो ज्यादा आक्रामक रह सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि क्या चुनौती होंगी आज सत्ता पक्ष के सामने की जो हमें महत्वपूर्ण कामकाज जो करने हैं, जो अधिसूचनाएं आज पटल पर रखी जानी है, वो बाधा ना बने विपक्ष के हंगामे के चलते, ये एक चुनौती भी रह सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए दोनों दलों को ये पता है कि अब जो चुनाव में जो जाने वाले हैं, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो इसलिए ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं। लेकिन जो विपक्ष अपनी मांग रख करके एक जो नैरेटिव सेट करना चाहेगा चुनाव जाने से पहले और सत्र के दौरान जो विधानसभा में अपना मुद्दा उठाने की कोशिश करे, लेकिन सत्ता पक्ष की भी तैयारी अपनी तरीके से लग रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से जो विपक्ष ने हंगामा किया सदन के बाहर, तो जोगेश्वर गर्ग के मुख्य सचेतक उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम सुनना नहीं चाहते हैं कांग्रेस के लोग, इसलिए वो सदन में नहीं आए। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप और टीका टिप्पणी के बाद आज देखने वाली बात होगी क्या इसी तरीके से माहौल रहता है या फिर सुचारू रूप से सदन चल पाता है। और आज आखिरी दिन होगा कार्रवाई का, वो जो काम है पूरा जो बिजनेस है वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा देखने वाली बात होगी। सदन शुरू होने से ही पता चल पाएगा। जी, देखिए मनोहर, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कार्यवाही का क्योंकि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल भी पेश किया जाएगा। क्या हंगामे के बीच में कोशिश होगी, और देखिए जरूरी भी है, कोई भी बिल हो उस पर चर्चा जरूरी है, विपक्ष भी करे, सत्ता पक्ष की ओर से भी उन सवालों का जवाब दिया जाए, तो ये कोशिश होगी। क्या विपक्ष इस बात को लेकर आपको लग रहा है कि क्या राजी रहेगा या फिर मान जाएगा कि बिल पर चर्चा हो जब यूसीसी बिल पेश किया जाए? देखिए, जो ये बिल अगर टेबल होता है तो इसका इंट्रोड्यूस जरूर हो जाएगा, लेकिन इस पर आज डिबेट होने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि अभी तक जो कार्यसूची है उसमें किसी तरीके से इस डिबेट को लेकर के अभी इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिया गया है। केवल जो प्रतिवेदन रखे जाने हैं उस पर ही बात की गई है और प्रश्नकाल की बात की गई है। और जो कल बीएससी की बैठक में सभी दलों के लोगों ने यही कहा था कि चुनाव में जाने के लिए अब इस बिल पर चर्चा करवाने के लिए काफी वक्त चाहिए और लंबा वक्त चाहिए, जिस पर सारे तरीके से विचार आए। तो यूसीसी को लेकर और जो ट्री प्रोटेक्शन बिल है वो हो सकता है कि अगले नवंबर में होने वाले उसमें पास हो, उसमें हो सकता है टेबल आज कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, लेकिन इस पर डिबेट आज नहीं हो सकेगी। जी, ये देखने वाली बात होगी। मनोहर, एक और सवाल आपसे ये बताइए, क्योंकि 11 बजे सेशन शुरू होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से कल भी विपक्ष का जो रुख रहा हम सबने देखा, क्या ये मुमकिन कि कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर परिसर में क्या विपक्षी विधायक एकजुट हो और यहाँ पर उनकी ओर से कोई प्रदर्शन हो विधानसभा में जाने से पहले? क्या जानकारी इस बारे में आपने बातचीत भी की होंगी विपक्षी विधायकों से, क्या उनका रुख रह सकता है, क्या जानकारियां उनके हवाले से आ रही है? देखिए, जो विपक्ष के लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन विपक्ष के सूत्रों से जानकारी मिली, क्योंकि विपक्ष जो किसी भी रणनीति का खुलासा तो नहीं करता है, लेकिन वो कल जिस तरीके से अचानक किया, आज भी उसी तरीके से कुछ अलग से आकर्षण के लिए, जिस तरीके से जो मुद्दे को उठाने के लिए मीडिया में हो चाहे जनता के रूप में, जनता के बीच में मैसेज देने के लिए कुछ न कुछ अपना एक इंडिकेशन जरूर करेंगे। लेकिन क्या करेंगे अभी ये खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आज सदन के अंदर करे, ऐसी संभावना जाने तैयारी सदन के बाहर की बजाय। साथ ही एक आखिरी सवाल मनोहर आपसे ही बताइए, कुल कितने विभागों की ओर से आज अधिसूचना जारी होने वाली है पटल पर? करीब आधा दर्जन डिपार्टमेंट की अभी तक सूचना है, जिनका प्रतिवेदन है वो टेबल किया जाएगा और जो संबंधित मंत्री है वो टेबल करेंगे। और जिस तरीके से तमाम जो प्रदेश की कार्रवाई होती है, जो विभाग की कार्रवाई होती है, उसका जो है विधानसभा सभा से अनुमोदन करवाया जाना जरूरी होता है। इसी वजह से सारी चीजें वो टेबल की जाएगी और जिन डिपार्टमेंट का ड्यू है जो वो आज रख करके उसमें विधानसभा की सहमति ली जाएगी। जी, ठीक है मनोहर विष्णु, बहुत धन्यवाद, आपका विस्तार से बताया आपने हमें इस खबर के बारे में। तो 11 बजे सेशन शुरू होगा, तभी मालूम चलेगा कि आखिर किस तरीके से विपक्ष का रुख रहता है, क्या कल के मुकाबले और ज़्यादा आक्रामक रवैया रहता है विपक्ष का। और वहीं दूसरी ओर आज कई सारे विभागों की ओर से अधिसूचनाएं भी जारी की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वाराणसी से बड़ी